आज मैंने तुम सब लोगों के लिए अपने हाथ से बिहारी कबाब बनाए हैं। तुम्हें पसंद है ना? जी। और हाँ, वो पेशावरी एक बाजार है ना, किस्सा खानी बाजार, वहां की जो खीर मशहूर है वो भी बनाई है, तुम्हें अच्छी लगेगी। क्यों, घर में क्या कोई गेस्ट आ रहे हैं? लो भला, ये क्या बात कर दी तुमने? जरूरी थोड़ी है कि घर में कोई मेहमान आए तभी खाने का एहतमाम किया जाए। भाई मेरा दिल चाह रहा था अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊं, सो मैंने बना लिया। और हाँ, साथ मिलकर खाएंगे। कल तो वैसे भी मेरा बच्चा चला जाएगा, तो देखो वो 2-3 दिन के लिए जा रहा है ना, तो तुम भी साथ चली जाती, जरा सैरो तफरी हो जाती। वो असल में ऑफिस में काम भी ज़्यादा है तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मैं ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी कर चुकी हूँ ऑफिस से। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर चली जाना। वैसे भी घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जी इंशाल्लाह। अरे किधर चल दी? इधर आओ, 2 घड़ी मेरे पास तो बैठ जाओ। वो मैं ज़रा दादी से भी सलाम दुआ कर लूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, फिर खाने पर मिलते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुना दी। दादी की तबीयत कैसे सही हो सकती है? बस दादी, सब बहुत परेशान हैं। घर का अजीब ही माहौल हो गया है, सब एक दूसरे से कतरा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। हाँ बेटा, आज खाने के बाद रात को वासिल से और नौशीन से मैं खुद शादी की बात करूंगी। थैंक यू सो मच दादी। मैंने भी बहुत हिम्मत करके वासे से बात की है कि वो किसी तरह नौशीन आंटी को समझाएं। देखो बेटा, जरा एहतियात से बात करना। जुनैरा को लेकर उसका मूड बहुत खराब है और बेचारी परेशान भी है। लेकिन मुझे तो उनका मूड बहुत अच्छा लगा, इतनी गर्मजोशी से मिली है मुझसे। कहने लगी कि बिहारी कबाब और किस्सा खानी खीर भी बनाई है। उसने कहा खाना बनाया है? दादी, अब आप इतना भी डिग्रेड मत करें, खाना तो वो ठीक ठाक ही बना लेती हैं। बेटा, अगर मैंने शादी के बाद उसके कारनामे सुना दिए तो तुम तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगी। वैसे जुनैरा के ससुराल से कोई खबर आई? अब उनमें से किसी ने कोई राब्ता किया या जुनैरा की शान से कोई बात हुई? नहीं बेटा, खुद मैं ही उसके पीछे पड़ गई हूँ, नौशीन के पीछे। अगर तुम इद्दत में बैठी हो, नहीं जा सकती हो, तो मैं चली जाती, लेकिन वो तो एक बात पे ही बजिद है। खुदा की तरफ से कोई मौजा हो जाएगा। मैं तो इस बात पे डर रही हूँ, ज्यादा दिन हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग एक तरफा फैसला सुना दें। वाकई बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हाँ, जरूरी बात पे याद आया बेटा कि वो तुम्हारा बहनोई, उसका कुछ पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं उसने ही अपनी बीवी को मारा हो? ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। अच्छा हुआ तुम्हारी बहन इससे पहले ही अलग हो गई। बेटा, ये इनकी मिसाल सांप की मानिंद होती है, जो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, खा जाता है।
बस दादी, जो होना था वो तो हो गया है। बस अल्लाह करे कि जोया की आगे की जिंदगी आसान और खुशहाल रहे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अब दादी मैं आती हूँ, मुझे लगता है शायद वासे आ गए। अच्छा सुनो, जरा खाना भी लगवा लेना, हम भी तो देखें मैडम ने कैसे बिहारी कबाब बनाया। दादी आप भी ना। मैं भला तुम्हें क्यों टॉन्ट करूंगा? आई मीन हम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आई स्वेयर, सच कह रहा हूं। आई नो यू स्टिल लव मी। आई मीन यू स्टिल केयर फॉर मी। लव? हाँ। कम ऑन फिर, ये तुम वर्ड्स कैच करके बैठ जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके? यार आजा खाना खा ले। क्या करता है यार, तूने भाभी को क्यों जहमत दी है? मैं पास वाले होटल से खा लेता ना, तू खा ले। देख कुछ ज्यादा नहीं बना हुआ, जो बना है वही दे रहा हूं। भाभी से कोई राब्ता हुआ? कम से कम अपनी बेटी को तो बता दो कि तुम खैरियत से हो। कोई राब्ता नहीं हुआ। जब से जोया को छोड़ा है मैं उनके लिए उसी दिन से मर चुका हूं। तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, फिर तूने जुबैदा जैसे औरत के लिए उसे क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। अपनी बीवी के अलावा बाहर की हर औरत अच्छी लग रही थी। एक इंसान बुरा लग रहा था तो वो थी मेरी बीवी। अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इतनी अच्छी औरत को छोड़कर वो सुबैदा जैसी औरत को चूज किया था ना मैंने। शायद वही मेरे नसीब में थी, उसी के काबिल था मैं। जोया जैसी अच्छी लड़की तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। यही नसीब था मेरा। मुझे तो शायद अल्लाह भी माफ ना करे। देखो जो हुआ सो हुआ, तुम पुलिस के पास जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। जब तुमने जुबैदा को मारा ही नहीं है तो किस बात का डर है? और यकीन करो तुम इस इल्जाम से खुद को बरी करके अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जब उन लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने तब उनको छोड़ा है, और आज उन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं उनके पास जाके क्या करूंगा?